देश में इन दिनों आईपीएल की चर्चा है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की। आईपीएल में दनादन चौके और छक्के की बरसात हो रही है। तो हमारे साथ सुशील सिंह जी है औरंगाबाद के फेज फर्स्ट में जो इलेक्शन होना है, आप चौका मारने जा रहे हैं सर इस बार। सबसे पहले तो कितनी चुनौतियां लग रही है और क्या लग रहा है सर इस बार बाउंड्री कैसे पार होगा? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। अब की बार 400 पार। पूरा देश राममय है, सब जगह जय श्री राम है, इसलिए 400 पार करने में कहीं कोई चुनौती नहीं है। औरंगाबाद के मतदाता भी देश के साथ हैं। राष्ट्रवाद के आधार पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। मोदी जी का नाम, मोदी जी के काम, चाहे वो देश का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, एक भी गरीब को हमारे मोदी जी ने कोरोना काल से लेकर अभी तक भूखों मरने नहीं दिया। उन्होंने उसी समय कहा था जब कोरोना में लोगों का काम छूटा था, देश के एक भी गरीब को हम भूखे मरने नहीं देंगे। और 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो फ्री में अनाज भारत सरकार दे रही है। इसके अतिरिक्त दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। सारे लोग जहां जाइए इतने उत्साहित हैं। हम लोग तो मोदी जी के मुरीद हैं। जो दे रहा है, जिसका खा रहे हैं, उसका गुण गाएंगे। ये चर्चा हर जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ऐसी सभा जो औरंगाबाद में उन्होंने की थी, उसका कितना इम्पैक्ट है या फिर एक बार और आएंगे? अब तो उनका एक कार्यक्रम गया में होने वाला है और राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के बाद जब चुनाव का बिगुल फूंका गया, उसके बाद बिहार में यदि उनका पहला चरण पड़ा, कहीं पहली सभा हुई तो इसी औरंगाबाद में 2 मार्च को औरंगाबाद आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। और वो एक ऐतिहासिक सभा हुई थी। 5 लाख लोगों से ज़्यादा की भीड़ थी जो उनको देखना और सुनना चाहते थे। तो पूरा माहौल उसी समय से राममय है, मोदीमय है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। लेकिन चुनाव होता है। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का, जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग बड़े उत्साहित हैं। इस बार जीत की मार्जिन पहले के चुनावों की जीत की मार्जिन से कई गुना ज़्यादा होगा। एक छोटा सा सवाल है सर कि 3 साल 3 बार 3 टर्म रह चुके आप, आपके संसदीय क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज़ जो आपने की हो जो यादगार हो और कौन सी करनी बाकी है जो इस बार आप टच करने वाले हैं? देखिए, काम गिनाने लगूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन एम्स है क्या औरंगाबाद में? औरंगाबाद में एम्स नहीं है। बिहार में है क्या? और आईएमए गया में है। जो औरंगाबाद में नहीं है ना सर? आईएमए हर जिले में नहीं बनता है। सर आईएमए नहीं अपने जज्बे से हाँ। तो वो ला सकता है सर, वो अपनी योजनाओं के तहत वो कर सकता है। क्या लगता है आपको कि और हम क्यों जाएंगे गया, हम क्यों जाएंगे दूसरे? हम अपनी जनता के लिए अपना काम करेंगे। देखिए, आईएमए जैसी संस्था राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है। आईएमए में पढ़ने के लिए कोई यहाँ से गया जाए या औरंगाबाद में ही आईएमए पढ़े। आईएमए में पढ़ने के लिए देश के स्तर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और लोग अहमदाबाद भी जाते हैं। तो आईएमए आप कहेंगे कि हर प्रखंड मुख्यालय में एक आईएमए हो, तो ये व्यवहारिक बात नहीं है। सुन लीजिए। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय ज़रूर है जहां देश भर के बच्चे पढ़ते हैं। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में गया जिला का 3 विधानसभा है और मेरे संसदीय क्षेत्र से ठीक 5-10 किलोमीटर की दूरी पर एक आईएमए गया में है भी। ठीक है। उसका लाभ मिलता है यहाँ के लोगों को? सब पूरे देश को मिलता है। आईएमए जैसी संस्थाओं का लाभ तो पूरे देश के लोगों को मिलता है। टर्म में जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम इस लोकसभा में करेंगे? देखिए, मेरा जो प्लानिंग है, मेरी जो योजना है, औरंगाबाद ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। औरंगाबाद ज़िला बिहार की राजधानी पटना से 4 लेन सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। इस ज़िले में सिंचाई की कुछ योजनाएं काम चल रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो कुछ मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है, उनको पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मुझे पूरी उम्मीद है
कि ये जो मेरा कार्यकाल होगा अगला, उसमें ये सारी चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे दुनिया में विकास हो रहा है, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो अब हम तो ये भी चाहेंगे कि हमारे औरंगाबाद में एक हवाई अड्डा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से बाकी हमने जितनी गाड़ियों का ठहराव जनता की मांग के आधार पर कराया, शायद कहीं और नहीं हुआ होगा। जितनी पक्की सड़कें इस ज़िले में हैं, गांव-गांव में यहाँ डबल रोड है, जाकर आप मेरे इलाके में घूम कर देख सकते हैं, इतना और कहीं नहीं है। तो बहुत विकास हुआ है, इसलिए और विकास होगा। औरंगाबाद वाराणसी से कोलकाता सड़क जा रही है, वो औरंगाबाद ज़िले और मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर करीब करीब 100 किलोमीटर होकर गुजर रही है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो मेरे संसदीय क्षेत्र में 60 से 70 किलोमीटर होकर गुजर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से तो जनता को फ़ायदा हो ही रहा है। बिल्कुल। तो देखा आपने, बहुत कीमती समय है सरकार, हम लोग भी इस औरंगाबाद में 5 दिन रहेंगे और जनता की राय भी जानेंगे और सर के साथ जहाँ जहाँ होगा वहाँ भी कैंपेनिंग करेंगे और देखेंगे कि औरंगाबाद की जनता क्या कहती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि चौका मारना इतना आसान भी नहीं है तो कठिन भी नहीं है। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, औरंगाबाद।